नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, निवेशकों की ज़रूरत होती है एक ऐसे फ़ंड की जो उन्हें बैलेंस्ड वे में रिटर्न ला करके दे, यानी एक ही फ़ंड में उनको इक्विटी और डेट का एक ऐसा संतुलित फ़ंड मिलता है जिससे कि दोनों के लाभ उन्हें मिलते रहते हैं। यानी मार्केट ऊपर जाए तो उन्हें इक्विटी लाभ देता है, मार्केट नीचे आए तो उन्हें डेट लाभ देता है। ऐसे ही फंड्स को कहते हैं बैलेंस्ड एडवांटेज फ़ंड। दोस्तों, बैलेंस्ड एडवांटेज फ़ंड हर एक निवेशक के पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही फ़ंड के बारे में बात करने जा रहे हैं। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया ने एक अपना नया फ़ंड लॉन्च किया है, बैलेंस्ड एडवांटेज फ़ंड। तो दोस्तों, अगर आपके पोर्टफोलियो में बैलेंस्ड एडवांटेज फ़ंड नहीं है और आप किसी अच्छे बैलेंस्ड एडवांटेज फ़ंड के बारे में जानना चाहते हैं तो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया के बैलेंस एडवांटेज फ़ंड के बारे में इस वीडियो में आज मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि इसके फ़ंड मैनेजर्स कौन हैं, इसमें इसका इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है, इसमें टैक्स के बेनिफिट्स आपको क्या मिलेंगे, इसमें किन लोगों को निवेश करना चाहिए और कम से कम कितने समय के लिए निवेश करना चाहिए। अगर इन सब जानकारियों को आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस फ़ंड का NFO 16 अगस्त को लॉन्च हो चुका है और ये 31 अगस्त तक रहेगा। जिसको NFO के थ्रू ये फ़ंड लेना है उसको 31 अगस्त तक इसमें इन्वेस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए। और अगर आप उसके बाद ये वीडियो देख रहे हैं या अभी तक आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो इसके बाद भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी NFO के बाद भी, NFO का पीरियड बीत जाने के बाद भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, ये एक ओपन एंडेड स्कीम है जो कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन के अप्रोच को फॉलो करता है, इसीलिए थोड़ा सा ये हाई रिस्क वाला फ़ंड है। और इसमें आपको कम से कम 3 साल अगर निवेश करने की इच्छा है, कुछ पैसा अगर आप 3 साल कम से कम निवेशित रहना चाहते हैं तो इस फंड में इसको लगाएं। अदरवाइज़ हो सकता है कि आपको अपेक्षित लाभ ना मिले। अगर आप इसमें 3 साल, 5 साल या उससे ऊपर रखते हैं तो आपको ये बहुत ही बेहतरीन रिटर्न्स जनरेट करके दे देगा। बैलेंस एडवांटेज फंड्स के रिटर्न्स का जो एक रेशियो रहता है वो 12% से लेकर और 18% के बीच का अमूमन रिटर्न्स ला करके हमको दे देते हैं। दोस्तों, इसकी फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया की जो हिस्ट्री है, पिछले 25 साल से ये अपने देश में है, तो बहुत ही अच्छा है। और इसके फ़ंड मैनेजर्स का और मैनेजमेंट टीम का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने भी इसमें पहले निवेश किया है उनको इन्होंने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स ला करके दिए हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो नया फ़ंड आया है ये भी बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके आपको देगा। इस फंड में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ये दोनों प्रकार के अप्रोच को फॉलो किया गया है। क्वांटिटेटिव अप्रोच में इसमें निफ्टी 500 प्राइस टू अर्निंग रेशियो में आपका 50% पैसा इन्वेस्ट होगा और निफ्टी 500 प्राइस टू वैल्यू बुक में आपका 50% पैसा। दोस्तों, क्वालिटेटिव अप्रोच का मतलब होता है कि हम पूरे सिनेरियो को अच्छी तरह समझ लें और उसके बाद इसमें हम इस नतीजे पर पहुँचें कि हमें न्यूट्रल रहना है, यानी जहां हमारा फंड एलोकेटेड है वहीं रखना है, या हमें इक्विटी का पोर्शन बढ़ाना है, या हमें इक्विटी का पोर्शन निकालना है और डेट का पोर्शन बढ़ाना है। तो ये सब डिसीजन बिल्कुल मार्केट पे लगातार बारीक नज़र रखने पर ही किया जा सकता है और इस पर इस फंड का बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। बैलेंस एडवांटेज फ़ंड के बारे में मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। इसमें क्या करते हैं कि इक्विटी और डेट का रेशियो रहता है। खासतौर इस फंड की बात की जाए तो इसमें इक्विटी का पर फोकस ज़्यादा रहेगा। मिनिमम 65% आपका जो है पैसा वो इक्विटी में लगाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। इसमें 100% पैसा भी आपका इक्विटी में लगाया जा सकता है मार्केट सिनेरियो के हिसाब से, लेकिन कम से कम जो एक नॉर्मल अप्रोच रहेगा तो 15% तो डेट में ये लोग रखेंगे ही आपका पैसा, यानी 65% से लेकर के और 85% तक का जो आपका पैसा है वो इक्विटी में निवेश होगा अमूमन, और 15% से लेकर के और 35% जो पैसा आपका है वो डेट फंड में निवेश होगा। तो इसमें बैलेंस एडवांटेज फंड में इनका लाभ कैसे मिलता है कि जैसे मार्केट ऊपर गया तो आपका इक्विटी का पोर्शन बढ़ जाता है, तो इक्विटी का जो लाभ जनरेट हुआ उस समय डेट डाउन होता है तो डेट में आपका पार कर दिया जाता है। फिर अगर मार्केट नीचे जाता है, यानी मार्केट सस्ता हुआ, तो आपका जो लाभ है वो डेट में सुरक्षित है, वो नीचे नहीं जाएगा, मार्केट नीचे गिरने का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा।
तो और एक ये अवसर होता है, जब मार्केट नीचे गिरता है तो एक अच्छा अवसर होता है कि हम इसमें फिर और निवेश कर सकें। तो बैलेंस एडवांटेज फंड ऐसे ही मौके का लाभ उठाता है कि जब इक्विटी ऊपर गया तो इक्विटी के प्रॉफिट को निकाल करके इसने डेट में रख लिया, और जब इक्विटी नीचे गया यानी सस्ता हुआ तो आपका जो प्रॉफिट निकाल के रखा गया था वो नीचे नहीं गया और उस प्रॉफिट को हमने फिर से गिरे हुए मार्केट में निवेश कर दिया। इस प्रकार से कि बैलेंसिंग करता रहता है। तो ये बैलेंसिंग करता रहता है, मार्केट में नज़र बना के रखता है और आपको लंबे समय में आपको एक अच्छा रिटर्न ला करके देता है। तो इसमें जिनके पास बैलेंस एडवांटेज फंड नहीं है उनको तो ज़रूर निवेश करना ही चाहिए। दोस्तों, इनके फंड मैनेजर्स हैं के राजसा, उमेश शर्मा, सचिन देसाई और संदीप मन्नन। तो आप ये देख सकते हैं कि इन लोगों को फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का भी अच्छा एक्सपीरियंस है, यानी इस पर्टिकुलर कंपनी का भी अच्छा एक्सपीरियंस है, और इस कंपनी के पहले भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इनका अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आपका पैसा इन्हीं के हाथ में रहेगा, तो आप काफ़ी सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड नेट पे सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपको SIP में निवेश करना है तो 1,000 रुपये प्रति माह की इस मिनिमम SIP से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों एग्जिट लोड की बात करते हैं। यदि आपका इन्वेस्टमेंट 1 साल पूरा कर चुका है तो उसे निकालने पे कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा, लेकिन यदि आप 1 साल से पहले इस फंड से विड्रॉल करते हैं तो इसमें आपको 10% एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अब अंत में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पे आते हैं कि किन लोगों को इस फंड में निवेश करना चाहिए। दोस्तों, जिनके पास भी बैलेंस एडवांटेज फंड अभी तक नहीं है, जिनके पोर्टफोलियो में किसी भी कंपनी का बैलेंस एडवांटेज फंड नहीं है, तो उनके लिए एक अच्छा अवसर है। ये एक नया लॉन्च हुआ है, 10 रुपये की NAV से लॉन्च हुआ है, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो नया फंड है, बैलेंस एडवांटेज में पोर्टफोलियो को पूरा करने के लिए, पोर्टफोलियो में एक अच्छा गुलदस्ता आपके और खिल जाए, उसके लिए इस फंड में ज़रूर आप निवेश करें। दूसरा, यदि आप एक ही फंड से डेट और इक्विटी दोनों के लाभ लेना चाहते हैं, यानी आप बहुत सारे फंड्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका एक ही फंड ऐसा हो जो आपको इक्विटी और डेट दोनों कैटेगरी में निवेश करके और उसका लाभ कमा करके दे और एक संतुलन भी बनाए रखे, ज़्यादा इसमें रिस्क ना हो कि सारा पैसा हमने इक्विटी में ही लगा दिया है, तो भी आप इस फंड को चूज़ कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि जिन लोगों के पास एक लमसम बड़ी रकम है और वो हर महीने उससे कुछ रिटर्न्स चाहते हैं SWP के माध्यम से, तो उनके लिए ये फ़ंड बहुत ही अच्छा है। SWP क्या होता है कि आप लमसम में अपना पैसा निवेश कर देते हैं, फिर उसमें सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान SWP लगा देते हैं। तो अमूमन लोग मंथली उसमें विड्रॉल करते हैं। उसमें और भी ऑप्शन होते हैं विड्रॉल के, क्वार्टरली, एनुअली, इस तरह से भी विड्रॉल के ऑप्शन होते हैं, लेकिन अमूमन लोग मंथली ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो आप एक लमसम बड़ी रकम इसमें लगा करके और उसमें मंथली इनकम भी ले सकते हैं। सामान्यतः ये एडवाइस दी जाती है कि आप बैलेंस एडवांटेज फंड में जब लमसम बड़ी रकम लगाएं तो उसमें जो सालाना 8% की दर से आप SWP लगा सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि लंबे समय में यानी 5 साल या उसके ऊपर अगर आप इस प्रक्रिया को करते हैं तो आपका मूलधन भी कुछ बढ़ा हुआ मिलता है। तो SWP लगाने वालों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा फंड। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया के पास बैलेंस एडवांटेज फंड नहीं था, तो उन्होंने आपकी इस कमी को पूरा कर दिया है। उन्होंने बैलेंस एडवांटेज फंड लॉन्च कर दिया है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप इसमें निवेश के लिए चूज़ करते हैं या नहीं। मेरा रिकमेंडेशन है, जिनके पास बैलेंस एडवांटेज फंड नहीं है वो इसमें निवेश ज़रूर कर सकते हैं। साथ ही मैं डिस्क्लेमर बोलना चाहूँगा कि म्यूचुअल फंड में जो भी निवेश होता है वो बाज़ार जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए इसमें रिटर्न्स की कोई भी गारंटी मैं नहीं लेता हूँ और कोई भी नहीं लेता है, लेकिन रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं अगर आप इसमें सोच समझ के निवेश करें और ऐसा पैसा इसमें ना लगाएं जो कि आपने इमरजेंसी के लिए रखा है, तो फिर इसमें जोखिम नहीं रहता है। क्योंकि बाज़ार अगर नीचे गया तो आप इंतज़ार कर सकते हैं कि बाज़ार ऊपर आ जाए, तो बाज़ार जब ऊपर आएगा ही आएगा। ऐसा कभी हुआ नहीं कि बाज़ार नीचे गया हो तो ऊपर ना आया हो, और ऐसा भी कभी नहीं हुआ है कि बाज़ार ऊपर आ गया है तो नीचे ना गया हो। तो बाज़ार ऊपर नीचे होता रहेगा। तो इसमें वो लोग फंस जाते हैं जो अपना इमरजेंसी फ़ंड लगा देते हैं। इमरजेंसी फ़ंड इसमें लालच में आकर के बिल्कुल ना लगाएं। इसमें वही पैसा लगाएं जो आप कम से कम 3 से 5 साल रख सकते हैं।
और बाज़ार नीचे भी जाएगा, ऊपर भी आएगा। जब आपको अपेक्षित लाभ दिखाई पड़े तो आप अपना प्रॉफिट बुक करके अपना लाभ निकाल सकते हैं। दोस्तों, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन बैलेंस एडवांटेज फंड के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने इतने ध्यान से मेरे वीडियो को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो उनका नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहेगा। इसी के साथ मैं अनुराग त्रिवेदी आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।